एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद ने हिदायत की है कि बल्दिया उस्मा कराची की गाड़ियों और फ्यूल इस्तेमाल करने वाली मशीनरी की मुकम्मल फहरिस्त मुरतब की जाए। फिजिकल वेरिफिकेशन अभी हमने स्टार्ट करवाई है कि जो व्हीकल्स इस्तेमाल में नहीं है, ख़राब पड़ी हुई कंडम मौजूद है, उसके अगेंस्ट में कहीं फ्यूल का कोटा तो नहीं जाता, उसे हमें टिक आउट करना है। सेकेंडली जो है ऐसी व्हीकल्स किसी अनऑथराइज्ड यूज़ में तो नहीं है, वो इस फिज़िकल वेरिफिकेशन के साथ मुझे लगता है ऐसा है कि कुछ ना कुछ फ्यूल की बचत होगी इसके अंदर, क्योंकि डॉर्मेंट चीज़ें भी चल रही है जो सुनने में आता है। तो वो जो बचत है, आपके इल्म में होगा कि इस वक्त बागात को फ्यूल बिल्कुल नहीं दिया जा रहा, कई साल से नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से बागात की हालत बहुत बुरी है। ये जितनी भी सेविंग आई या फिर जो भी कर सकें हम मज़ीद एडिशन करके जो है बागात को सबसे पहली प्रायोरिटी होगी, क्योंकि उनके अगर टैंकर ना चलें और पानी ना दें तो सारे पौधे और घास पूरे शहर की जो है जाती है। तो पहली प्रायोरिटी होगी कि हम बागात की तरफ जो है इस सेविंग को डाइवर्ट करें और एडिशनल रिसोर्सेज आते हैं तो मज़ीद फ्यूल उनको दे सकें। और तस्दीकी अमल के दौरान जो गाड़ियां पेश ना हो या जो जनरेटर्स इस्तेमाल में नहीं, उनके फ्यूल की फराहमी बंद कर दी जाए। गाड़ियां गायब होने की सूरत में मुताल्लिका अफसरान के खिलाफ FIR दर्ज कराकर उन्हें बाजियाब कराया जाएगा। MPD के हवाले से भी हमने तमाम ये व्हीकल्स का ही नहीं बल्कि तमाम मशीनरी जो कि फ्यूल कंज्यूम करती है उन सब की फ़िज़िकल वेरिफिकेशन रखी है। अगर वहाँ पर ऐसी मशीनरी डिस्कवर होती है जो कि गवर्नमेंट है चल नहीं रही है, उसका फ्यूल भी बंद कर दिया जाएगा और जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है जिसने फ्यूल इस्तेमाल किया उसके खिलाफ एक्शन। इसके अंदर बहुत सारे ऑफिसर्स गाड़ी खुद नहीं चलाते हैं। मैंने इनसे ये कहा है कि उनके लाइसेंस ना देखें, उनके ड्राइवर्स के लाइसेंस देख लें। ऐसा नहीं है कि उनकी गाड़ी इस तरह से जब्त कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी गाड़ी ड्राइवर के साथ होती है, मुझे अपना लाइसेंस पेश करने की ज़रूरत नहीं। तो इसके बाद अगर सरकारी अफसर के पास लाइसेंस नहीं है वो गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके ड्राइवर्स चला रहे होते हैं। बहुत सारे अफसरान ड्राइविंग भी नहीं जाते। ऐसे अफसरान हमारे हैं जो कि जिनके पास ड्राइवर हैं, इंटाइटल भी उन ड्राइवर्स के, वो ड्राइवर्स गाड़ी चला रहे होते हैं, वो खुद नहीं चला रहे होते। उन्होंने कहा कि इस इकदाम का मकसद सरकारी गाड़ियों और उनके फ्यूल के मामले में किसी बेकायदगी या गलत इस्तेमाल को रोकना और सरकारी फ्यूल की फराहमी को दुरुस्त बनाना है। ये जो ऑपरेशनल तो काम करने वाले उनके लिए नहीं है, सारा जो है इंटाइटल्ड ऑफिसर के पास लेकर बैठे हैं। ये जो फिजिकल वेरिफिकेशन है इससे जितनी सेविंग होगी सारी ऑपरेशनल व्हीकल्स के ऊपर है। सेविंग करना ऑब्जेक्टिव नहीं है, इस सेविंग को सही जगह के ऊपर लगाना ऑब्जेक्टिव है। ये बात उन्होंने KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में गाड़ियों की फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए कायम किए गए कैंप के दौरे के मौके पर कही। इस मौके पर व्हीकल वेरिफिकेशन कमेटी के चेयरमैन अनीस कायम खानी, सीनियर डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन खालिद खान, डायरेक्टर व्हीकल महमूद बेग, डायरेक्टर सिटी वार्डन राजा रुस्तम और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने कहा कि बल्दिया उस्मा कराची की गाड़ियों की वेरिफिकेशन के लिए मुख्तलिफ महकमों के अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी गई है जो रोजाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ महकमों की गाड़ियों की वेरिफिकेशन कर रही है और ये अमल 30 मार्च तक जारी रहेगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद ने इस मौके पर खुद अपने जेर इस्तेमाल सरकारी गाड़ी भी वेरिफिकेशन के लिए पेश की। उन्होंने कहा कि KMC के दफातर और तिब्बी इदारों में मौजूद जिन जनरेटर्स को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा उन्हें भी मजीद फ्यूल फराहम नहीं किया जा सकता, क्योंकि गैर जरूरी अखराजात को कम करना और उसके लिए हर मुमकिन इकदामात अमल में लाए जा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने हिदायत की कि व्हीकल डिपार्टमेंट मुस्तकिल बुनियादों पर गाड़ियों और फ्यूल पर चलने वाली मशीनरी के इस्तेमाल पर नजर रखे। उन्होंने कहा कि गाड़ियों की वेरिफिकेशन के दौरान महकमों, स्टोर, KMC के तमाम महकमों के साथ मुकम्मल राब्ते रखते हुए जाँच पड़ताल के अमल को पाया तकमील तक पहुँचाए।